अस्सलाम वालेकुम माय टी फैमिली, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब बेहतरीन होंगे, फिट फाट होंगे अपने घरों में। तो आज का वीलॉग कोई स्पेसिफिक कोई रेसिपी नहीं है, कोई स्किन केयर चीज़ नहीं है वीलॉग में। आज मैं सिर्फ बात करना चाहती हूँ आप लोगों से, और बात करना चाहती हूँ एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे। मैं बहुत अरसे से इस चीज़ के ऊपर बात करना चाहती थी, लेकिन आजकल कुछ ऐसा सिनेरियो क्रिएट हुआ है कि आई नीड टू टॉक अबाउट दिस थिंग. So topic is really very sensitive. My topic is life versus death by choice. डेथ बाय चॉइस को सुसाइड भी कहा जाता है. सुसाइड की डेफिनेशन मेरी अपनी यही है कि डेथ बाय चॉइस यानी कि आप अपनी मर्जी से लाइफ पे डेथ को प्रेफरेंस दो कि आपको मर जाना चाहिए. इस टॉपिक के ऊपर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस और इसके क्या सॉल्यूशंस हैं. इसको इतना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत क्यों है, क्यों इस टॉपिक पे बात करना बहुत ज़रूरी है. इस तरह के टॉपिक के ऊपर बात करना लिटरली बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग इसको अपने वे में लेते हैं. आप बात कुछ भी करोगे, लोग इसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जज करते हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं. मैंने इसके बारे में बहुत कुछ पहले लिखा है, बहुत कुछ सोचा है, और फिर मैं इस टॉपिक पे बात करने लगी हूँ आपसे. तो लाइफ पे सुसाइड को या डेथ को प्रेफरेंस देना, इसकी क्या रीजंस हो सकती हैं. जो मेरा ओपिनियन है, जो मेरी रिसर्च है, जो मेरा लाइफ एक्सपीरियंस है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी. येस, आई हैव एक्सपीरियंस दिस. मैंने भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है. हर किसी के पास ये ऑप्शन होता है. ये ऑप्शन हर किसी के अपने हाथ में है कि उसने लाइफ को प्रेफरेंस देना है या उसने डेथ को प्रेफर करना है. जब कभी किसी डिफ़िकल्टी में आप फंस जाते हैं, किसी प्रॉब्लम में आप फंस जाते हैं, तो ये हर किसी के पास ये ऑप्शन होता है. इस ऑप्शंस की रीजंस क्या होती हैं. सबसे पहला रीज़न जो मेरी नज़र में है, जो कि बहुत बड़ा रीज़न है, वो है होपलेस हो जाना. जब इंसान उम्मीद छोड़ देता है ना, तब उसको कोई सोल्यूशन नहीं नज़र आता. उसको लगता है कि कोई भी चीज़ अब काम करने वाली ही नहीं है. जिस प्रॉब्लम में मैं फंस चुका हूँ, इस प्रॉब्लम से मैं निकल ही नहीं सकता हूँ. और आप होपलेस कब होते हो? जब आप अकेले हो जाते हो. दूसरा रीज़न है लॉनलीनेस यानी कि अकेलापन. जो इंसान जब आप अपने प्रॉब्लम को शेयर करना छोड़ देते हैं, जब आप बात करना छोड़ देते हैं, तब आप अकेले हो जाते हैं. और उस प्रॉब्लम के साथ अकेले होने की वजह से आप होपलेस भी हो जाते हैं. यानी कि आपको लगता है कि इसका सलूशन आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके हाथ में नहीं है, आप इस चीज़ से कभी निकल ही नहीं सकते हैं. तो इट्स बेटर टू गिव अप. ये सेकंड रीज़न आता है होपलेस होने के बाद कि आप अकेले हो जाते हैं. और अकेला हो जाना लिटरली एक बहुत बड़ी रीज़न है गिव अप कर देने की. बिकॉज जब आपके आसपास रिलेशनशिप्स होते हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके बहन भाई हैं, आपके फ्रेंड्स हैं टू टॉक अबाउट योर इश्यूज़, तब तक आप होपलेस नहीं होते हैं. बिकॉज कोई ना कोई इंसान आपके अंदर होप को बनाए रखता है, आपके अंदर ये एनर्जी क्रिएट करता रहता है कि नहीं, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट. लेकिन जिस वक्त आप अकेले हो जाते हैं, तब आप होपलेस हो जाते हैं. मेजर रीजंस जो अभी तक सामने आई हैं, जो पाकिस्तान में सुसाइड रेशो है, जो इंडिया में है, जो एशिया में सुसाइड रेशो है, उसकी मेजर रीजंस जो सामने आई हैं, एक तो जो एज रेंज है वो बहुत ही यंग है. ये बहुत ही ज़्यादा परेशानी वाली बात है कि 16 साल की उम्र से लेकर 30 साल के लोग जो हैं वो ज़्यादा सुसाइड अटैम्प्ट करते हैं. और इनकी जो मेजर रीजंस हैं वो मैं आपको बता देती हूँ. उसमें सबसे ज़्यादा मेजर रीज़न आता है पॉवर्टी यानी कि गुर्बत, गरीब होना. उसकी वजह से बाज़ लोग खुद को, बाज़ लोग अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ सुसाइड कर लेते हैं. उनको लगता है कि अब सर्वाइवल के कोई चांसेस ही नहीं है. उसके पीछे भी रीजंस यही हैं जो मैंने पहले आपके साथ शेयर किए हैं कि वो बहुत ज़्यादा अकेले हो जाते हैं. दे डोंट वांट टू शेयर देयर प्रॉब्लम्स विद अदर. यानी कि उनके पास कुछ लोग ऐसे होते होंगे जिनके पास कोई ऐसा नहीं है कि वो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकें या कोई उनको सोल्यूशन निकाल के दे सके. लेकिन बहुत सारे लोगों के पास ऐसे लोग होते हैं, लेकिन वो शेयर नहीं करना चाहते हैं अपने प्रॉब्लम को. पहला रीज़न, जो मेजर रीज़न रिसर्च वाइज आया है, वो गुर्बत है. दूसरा रीज़न, जो यंग एज के जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं जो सुसाइड अटैम्प्ट करते हैं, उनके अंदर मेजर रीज़न है एग्ज़ाम्स का, स्टडीज़ का बर्डन.
रिजल्ट्स की टेंशन, यानी कि रिजल्ट आएगा, मैं फेल हो जाऊंगी, मेरा सोसाइटी में इमेज खराब हो जाएगा, मेरे पेरेंट्स में मुझे पसंद नहीं करेंगे, मेरा मजाक बन जाएगा सोसाइटी में। इस चीज़ से डरते हुए हमारी यंग जनरेशन, हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो सुसाइड अटैम्प्ट कर लेते हैं। और मैं अमेज्ड हूँ कि वो अपना ये स्ट्रेस जो है वो शेयर नहीं करना चाहते हैं। अगर वो अपना ये स्ट्रेस शेयर कर लें विद देयर पेरेंट्स, विद सिबलिंग्स, बहन भाइयों के साथ, तो हो सकता है कि कोई ना कोई इंसान उनको रोक ले, उनको बचा ले कि वो ऐसी अटेम्प्ट ना लें कि वो अपनी जान ही ख़त्म कर लें। तीसरा जो मेजर रीज़न सामने आया है यंग बच्चियों का सुसाइड अटैम्प्ट करने का, वो है रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। यानी कि आपको लगता है कि अब कोई चीज़ काम नहीं करने वाली है, मेरा रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा, या मैं इसके बगैर ज़िंदा ही नहीं रह सकूँगा, और आप अपनी जान ले लेते हैं। ये बड़े मेजर रीजंस हैं जो कि यंग बच्चियों में सामने आते हैं। रिलेशनशिप ज़रूरी नहीं है कि आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप ही हो जो ख़राब हो रहा है, दोस्ती का रिलेशनशिप ही हो, मियाँ बीवी के प्रॉब्लम्स भी बाज़-औक़ात इस तरह की कंडीशन में चले जाते हैं, इस तरह की हालत में चले जाते हैं कि मरने के अलावा और कोई सोल्यूशन सामने नहीं आता। तो मैं आपसे मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अपने आसपास, अपने करीबी, अपने बहन भाई, अपने पेरेंट्स, हर किसी की लाइफ पे इतना चेक ज़रूर रखिए कि आपको पता हो कि कहीं ऐसा कोई प्रॉब्लम, ऐसे किसी प्रॉब्लम से कोई सफ़र तो नहीं कर रहा। अगर कोई स्टूडेंट है आपकी फैमिली में, आपके बहन भाइयों में, तो कहीं उसको ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ऐसा कोई डिप्रेशन तो नहीं है रिगार्डिंग रिजल्ट्स या क्लास में फर्स्ट आने से या इस तरह की चीज़ों के बारे में। इन चीज़ों को हमें खुद चेक करना पड़ेगा कि हमारे पास हमारे प्यारे, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, उनमें कहीं कोई इन प्रॉब्लम्स में तो नहीं है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई हैं कि मेजर ये प्रॉब्लम्स होती हैं। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, हेट प्रॉब्लम भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैं इस चीज़ के ऊपर हैरान हूँ, मुझे इंसानियत पे, मुझे इंसान की सोच पे ही हैरत आती है कि अगर आप किसी से प्यार नहीं कर सकते हैं या किसी को पसंद नहीं कर सकते हैं तो आप उससे नफरत क्यों करते हैं। मतलब ये है कि आप उससे साइड पे हट जाएं, आप उसको अपनी लाइफ से निकाल दें, आप उसकी लाइफ में से निकल जाएं, आप उसको कंसीडर ही मत करें। लेकिन किसी इंसान से नफरत करना और फिर उस नफरत को जताना, ये इतनी खतरनाक चीज़ है कि आप इसको इमेजिन नहीं कर सकते हैं। ये किसी भी इंसान को इतने शदीद डिप्रेशन में डाल सकता है कि आप अपने घर में बैठे हुए हैं, आपका किसी इंसान के साथ कोई लेना देना नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, आपको वास्ता रखना भी नहीं चाहते हैं, ना वो आपसे रखना चाहता है। तो नफरत किस लिए है? मुझे ये चीज़ आज तक समझ नहीं आई है कि लोग इतने ज़्यादा फारिग हैं अपनी ज़िंदगी में नफ़रत करने के लिए। मैं कहती हूँ कि मुझे अपने प्यारों के साथ प्यार जताने का टाइम नहीं है। मैं उनको बता सकूँ कि येस आई लव देम, मैं उनके लिए केयर करती हूँ, मैं उनके लिए सोचती हूँ, मैं उनके लिए प्रोटेक्टिव हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो वो लोग जो अपने घरों में बैठे हुए दूसरों से नफ़रत कर रहे हैं, दूसरों के बारे में बुग़्ज़ रखा हुआ है, हसद रखा हुआ है, उनके पास इतना टाइम कहाँ से आ जाता है? आई लिटरली डोंट नो कि ये कैसे लोग हैं, ये कैसे इंसान हैं, इनके जहन, इनकी मेंटालिटी को क्या हो गया है कि यार अगर आपको कोई इंसान पसंद नहीं है, कोई इशू नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, अगर कोई मुझे पसंद नहीं करता है तो वो मुझे मत देखे। मैं खुद ये चाहूँगी कि वो मुझे मत देखे। देयर आर सो मेनी पीपल जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे पसंद कर रहे हैं। आपने मुझे देखना भी है, आपने मुझे डिसलाइक भी करना है। आपको भाई इतने ज़्यादा आप फारिग हैं कि आपने नफ़रत भी करनी है, वो नफ़रत आपने जतानी भी है। अगर आपको कोई पसंद नहीं है, आप साइड पे हो जाएं, आप अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजारें, उसको अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजारने दें। आपको क्या ज़रूरत पड़ी है कि आप उसके साथ नफ़रत करने बैठ जाएं? इतना ज़िंदगी में टाइम नहीं है, प्यार करने के लिए टाइम नहीं है, और नफ़रत तो, और फिर ये नफ़रत करने से आपने अगले का कुछ नहीं बिगाड़ लेना। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मुझे लाइक नहीं कर रहा, मुझे पसंद नहीं कर रहा, मुझे इस चीज़ से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने उसी तरह वीडियोस बनानी है, मैंने उसी तरह अपना काम करना है, बिकॉज जो मुझे पसंद करते हैं वो मुझे पसंद कर रहे हैं, वो मुझे मोटिवेट भी कर रहे हैं, और मैंने अपना काम करते रहना है। लेकिन जो नफ़रत वाले लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को डैमेज कर रहे हैं, वो अपना यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, और फिर यही चीज़ें सम अप होते 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 बाज़ औक़ात इतनी बड़ी हो जाती हैं जो डिप्रेशन की शक्ल ले लेती हैं, जो इस तरह के फिर सुसाइडल अटैम्प्ट्स और इस तरह की चीज़ें इंसान के जहन में आने लग जाती हैं।
सबसे बड़ी रीज़न जो गिव अप कर देने की है, होपलेस हो जाने की है, वो ये है कि हम बहुत जल्दी में हैं। हमें पता नहीं किस चीज़ की जल्दी है, बेसब्री है, कि हम चाहते हैं कि हर एक चीज़ जो हम विश कर रहे हैं, जो हम चाहते हैं, वो हमें मिल जाए, जल्दी से हमें मिल जाए। इनफैक्ट जो हम विश कर रहे हैं वो नहीं, जो दूसरों के पास है वो सब कुछ भी हमें मिल जाए। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप यकीन करें कि हम एडमिट नहीं करना चाहते, मैं एडमिट नहीं करना चाहती हूँ कि मेरे अंदर ये चीज़ हो सकती है, आपके अंदर ये चीज़ हो सकती है। हर एक इंसान के अंदर ये चीज़ पाई जाती है कि वो बेटर से बेटर लाइफ स्पेंड करे, लेकिन ये चीज़ होना कि जो दूसरा लाइफ गुजार रहा है वो मेरी क्यों नहीं हो जाती है, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। बिकॉज हर वो चीज़ जो किसी और के पास है वो आपके पास भी हो, ये कतन ज़रूरी नहीं है। हो सकता है जो आपके पास है वो किसी और के पास नहीं है। तो इस चीज़ को अपने माइंड में रखना, ये भी इंसान को डिप्रेशन में ले जाता है। ये भी वजह बन सकती है कि आप दूसरों से हसद करें, आप दूसरों से जलना शुरू हो जाएं, आप दूसरों के लिए दिल में बुग़्ज़ रखें। आपको अंदाज़ा ही नहीं होता कि इसके पीछे क्या रीजंस होती हैं। अगर आपके हमसाये ने अच्छी गाड़ी ले ली है, बड़ी गाड़ी ले ली है, आपके पास यार छोटी है, कुछ ऐसे लोग भी दुनिया पे हैं जिनके पास छोटी गाड़ी भी नहीं है। तो इस तरह अगर आप लोगों को देखना शुरू कर देंगे, अपनी ख्वाहिशात को इतना ज़्यादा बढ़ा लेंगे, तो ये सब कुछ आपको सम अप करके डिप्रेशन में लेकर जाता है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप हसद करके आप किसी का ही कुछ बिगाड़ लेंगे। वाज़-औक़ात नज़रे बद भी हम मानते हैं, होता है, जादू भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन एक चीज़ हमेशा इंसान को याद रखनी चाहिए कि दुनिया मकाफ़ाते अमल है। आप किसी का बुरा चाहेंगे, आप किसी के लिए बुरा सोचेंगे, आप किसी के लिए हसद करेंगे, ये सब कुछ पलट के आपकी ज़िंदगी में वापस आता ही आता है। इसी वजह से डिप्रेशन होता है कि वो सारी चीज़ें जो आप दूसरों के लिए सोच रहे हैं वो सब कुछ वापस आपके पास आ रहा होता है। वो सब कुछ आखिरकार इफेक्ट आपकी अपनी लाइफ के ऊपर करता है। इसलिए फॉर सेक ऑफ गॉड, खुदा का वास्ता है, दूसरों की जिंदगी को देखना छोड़ दीजिए। जो नवाला आपके मुंह में जा रहा है उसको देखिए, दूसरों को मत देखिए वो क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कैसा उनका लाइफस्टाइल है। ठीक है, एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए आपकी जिंदगी में। आप चाहते हैं आपकी लाइफ बेटर हो जाए, वेल एंड गुड, लेकिन ऐसा कंपटीशन जो आपके लिए डिप्रेशन कॉज कर सकता हो, आपके घर के लिए डिप्रेशन कॉज कर सकता हो, इसकी कतन ज़रूरत नहीं है। जितने में आप हैं उतने में खुश रहने की कोशिश कीजिए। अगर सिर्फ एक चीज़ ये हम करना सीख लें कि हम दूसरों को कॉपी करना, दूसरों को देख के अपनी लाइफ के ऊपर उसका इफ़ेक्ट डालना छोड़ दें, तो हम में से बहुत सारे लोग डिप्रेशन में से निकल सकते हैं। बहुत सारी औरतें डिप्रेशन में से, ज़्यादा प्रॉब्लम ये जो रीज़न मैं आपसे डिस्कस करी हूँ, ये ज़्यादा प्रॉब्लम लेडीज़ में होता है कि मेरी फ्रेंड के पास ये कपड़े हैं, मेरी फ्रेंड के पास ये गाड़ी है, मेरी फ्रेंड का घर ऐसा है, मेरे फलां रिश्तेदार का घर ऐसा है, तो मेरा ऐसा क्यों नहीं है। यार अगर आप इस तरह सोचते रहेंगे तो आपको नहीं अंदाज़ा कि आप ऑलरेडी पेशेंट हैं, आप ऑलरेडी डिप्रेशन में जा चुके हैं, यू ऑलरेडी नीड अ ट्रीटमेंट। डिप्रेशन जो है वो एक बीमारी है। जिस तरह से आपको फ्लू होता है, जिस तरह से आपको कोई वायरस लगता है, आप उसका ट्रीटमेंट करते हैं, इसी तरह से डिप्रेशन का भी ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है। डिप्रेशन ही वो फर्स्ट स्टेज है जो आपको लास्ट में डेथ तक ले जाता है। यानी कि आप आहिस्ता आहिस्ता अंदर ही अंदर घुलते रहते हैं, मरते रहते हैं, और फिर आखिरकार आपने मर जाना है। और इस हालत में मरना इतना ख़तरनाक है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। आप अपने पीछे कितने सारे लोगों को गमज़दा छोड़ जाते हैं, कितने सारे लोगों को परेशान छोड़ जाते हैं कि समझ ही नहीं लोगों की आती है कि यार इसको हुआ क्या था। इसको यही हुआ होता है कि सारी ज़िंदगी वो डिप्रेशन से लड़ता रहता है।